नमस्ते। आज हम स्पर्श की किताब से निदा फाजली साहब का लिखा एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला पाठ समझने जा रहे हैं। इसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये नाम अपने आप में ही एक बहुत गहरा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये जो सवाल है ये सिर्फ इस पाठ का नाम नहीं है। ये सवाल हम सबसे पूछा जा रहा है। क्या सच में वो लोग कहीं खो गए हैं जो दूसरों के दर्द को भी अपना दर्द समझते थे? चलिए इस पाठ के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस कमाल के पाठ को लिखा है निदा फाजली साहब ने। वो उर्दू के बहुत ही माने हुए शायर और लेखक थे। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो ना बहुत गहरी और मुश्किल बात को भी एकदम आसान आम बोलचाल की भाषा में कह देते थे। और उनकी यही बात सीधे हमारे दिल तक पहुंचती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समय में जब हर जान, हर जीव को बहुत पवित्र माना जाता था और उसके दुख को महसूस किया जाता था। एक किस्सा है सुलेमान का, जिन्हें बाइबल में सोलोमन भी कहते हैं। वो सिर्फ इंसानों के बादशाह नहीं थे, बल्कि सारे पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। और कमाल की बात यह है कि वो उनकी भाषा भी समझते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी पूरी सेना अपने लश्कर के साथ कहीं से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सुना कि चींटियां डर के मारे एक दूसरे से कह रही हैं कि जल्दी भागो, फौज आ रही है। और जरा सोचिए सुलेमान ने क्या किया। उन्होंने अपनी इतनी बड़ी फौज को वहीं रोक दिया और चींटियों की तरफ मुड़कर बोले, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, मैं तो सबके लिए मोहब्बत हूं। कितनी बड़ी बात है ना। एक बादशाह का इतनी छोटी सी जान के लिए इतना सम्मान, ये उस दौर की हमदर्दी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, ऐसी ही एक और कमाल की कहानी है। सिंधी भाषा के एक बहुत बड़े कवि थे शेख अयाज। ये किस्सा उनके पिता का है। वो एक दिन कुएं से नहाकर घर आए और जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, उन्होंने देखा कि उनकी बांह पर एक छोटा सा काला चोंटा रेंग रहा है। और देखिए उन्होंने क्या किया। खाने का निवाला तोड़ा ही था कि वो उठ खड़े हुए, खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अरे, मैंने तो एक जीव को उसके घर से बेघर कर दिया। वो बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, मैं इसे वापस इसके घर कुएं के पास छोड़ने जा रहा हूँ। देखिए, परीक्षा में अगर चरित्र चित्रण का सवाल आता है तो ये घटना किसी के किरदार की गहराई बताने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एक और कहानी सुनिए, पैगंबर नूह की। वैसे तो उनका असली नाम लश्कर था, पर इतिहास उन्हें नूह के नाम से जानता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पूरी जिंदगी रोते रहे। और किस लिए रोते रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार एक घायल कुत्ते को दुत्कार दिया था, उसे फटकार लगा दी थी। उस घायल कुत्ते ने नूह को जो जवाब दिया ना, वो इस पूरे पाठ का कह सकते हैं सार है, उसकी आत्मा है। कुत्ते ने कहा, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और न तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। हम सबको बनाने वाला तो वो एक ही है। ये बात हमें याद दिलाती है कि उस ऊपर वाले की नज़र में हर जीव बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो ये तो थी पुराने जमाने की बातें, जहां दिलों में रहम था। अब लेखक हमें आज की दुनिया में लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम इंसानों के लालच ने इस पूरी प्रकृति का संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया है। और अब प्रकृति अपना गुस्सा दिखा रही है। इस स्लाइड पर खास तौर पर ध्यान देना, क्योंकि ये पाठ का बहुत जरूरी हिस्सा है। समरी वाले क्वेश्चंस में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। लेखक कहते हैं कि पहले ये पूरी दुनिया एक परिवार की तरह थी, अब टुकड़ों ने बट गई है। बड़े बड़े आंगन वाले घर कहाँ गए? अब तो बस डिब्बे जैसे फ्लैट्स है। आबादी बढ़ती गई तो हमने समुंदर को पीछे धकेल दिया, जंगल काट दिए और हमारे फैलाए प्रदूषण ने पंछियों को शहरों से ही भगा दिया। और जब हम प्रकृति से इस तरह की छेड़छाड़ करते हैं तो नतीजा क्या होता है, ये देखिए। गर्मी में और ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, बारिश का कोई टाइम नहीं रहा, बेवक्त बरसातें होती हैं, जलजिले यानी भूकंप, सैलाब यानी बाढ़, तूफान और हर रोज कोई ना कोई नई बीमारी। ये सब उसी छेड़छाड़ का नतीजा है। अब लेखक हमें एक असली घटना बताते हैं मुंबई की। यहाँ पर कई सालों तक बड़े बड़े बिल्डरों ने समंदर को पीछे धकेला ताकि उसकी जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बना सकें। लेकिन भाई, किसी के सब्र की भी एक हद होती है। एक दिन समंदर के सब्र का बांध भी टूट गया। और यहाँ लेखक ने जो लिखा है वो कमाल है। इसे कहते हैं मानवीकरण, यानी प्रकृति को एक इंसान की तरह दिखाना। लेखक कहते हैं कि पहले तो समंदर ने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, फिर वो सिमट कर बैठ गया। जब जगह और कम पड़ी तो उकड़ूम बैठ गया, और फिर वो खड़ा हो गया। और आखिर में जब खड़े रहने की भी जगह नहीं बची तो उसे जबरदस्त गुस्सा आ गया। और जब समंदर को गुस्सा आया तो क्या हुआ?
उसने अपनी लहरों पर चल रहे 3-3 बड़े जहाजों को ऐसे उछालकर फेंका जैसे कोई बच्चा गेंद या खिलौने फेंकता है। एक जहाज वर्ली के समंदर के किनारे जा गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने, और तीसरा तो गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर ऐसा टूटा कि लोग उसे देखने आने लगे। सोचिए, ये थी प्रकृति की ताकत। अच्छा, अब कहानी एक और मोड़ लेती है, एक बहुत ही पर्सनल मोड़। लेखक यहाँ पर अपनी माँ और अपनी पत्नी की सोच की तुलना करते हैं और हमें दिखाते हैं कि एक ही पीढ़ी में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। ये स्लाइड देखिए। एक तरफ लेखक की माँ की सोच है। वो मानती थीं कि रात में पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोएंगे, शाम को फूल तोड़ोगे तो वो बद्दुआ देंगे। और दूसरी तरफ आज की सच्चाई है, जहां हमारे फ्लैट में अगर कबूतर घोंसला बना ले तो वो एक मुसीबत बन जाते हैं और हम अपनी सहूलियत के लिए उनका घर ही बंद कर देते हैं। लेखक एक वाकया याद करते हैं। एक बार उनकी माँ से गलती से एक कबूतर का अंडा टूट गया था, तो उस गलती का पछतावा करने के लिए पता इन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, बस रोती रहीं और खुदा से उस बेजुबान के लिए माफी मांगती रहीं। एक छोटे से अंडे के लिए इतना गहरा दुख। और अब आज का सीन देखिए। लेखक के मुंबई वाले फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने एक रोशनदान में अपना घोंसला बना लिया है, लेकिन उनके बार बार आने जाने और सामान गिराने से परेशानी होने लगी। तो लेखक की पत्नी ने क्या किया? उन्होंने उस जगह पर एक जाली लगा दी ताकि कबूतर अंदर ना आ सकें। उनका घर बंद हो गया। और नतीजा? अब खिड़की के बाहर वो दोनों कबूतर पूरी रात चुपचाप उदास बैठे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अब न तो सुलेमान है जो उनकी भाषा समझकर उनका दुख बांट ले, और न ही मेरी माँ है जो उनके दुख में पूरी रात नमाज में गुजार दे। तो चलिए, अब हम इस पूरे पार्ट के मेन पॉइंट्स को, इसके सार को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये वो बातें हैं जो न सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी सीख हैं। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहला और सबसे जरूरी संदेश, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, इस पर रहने वाले हर जीव का बराबर का हक है। दूसरा, हम इंसानों के लालच ने पर्यावरण का संतुलन बुरी तरह बिगाड़ दिया है। तीसरा, असली दया, असली करुणा क्या है? वो हर छोटे बड़े जीव के दर्द को महसूस करना है। और आखिरी बात, हमने प्रकृति से वो गहरा रिश्ता खो दिया है जो हमारे बड़ों का था। हमारे हर काम का असर हर जीव पर पड़ता है। और आखिर में लेखक इस दोहे के साथ अपनी बात पूरी करते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है कि इस प्रकृति में हर किसी का अपना एक काम है, अपनी एक जगह है। नदी खेतों को पानी देती है, तोता आम खाता है, और सूरज एक ठेकेदार की तरह रोज सुबह आकर सबको अपना अपना काम सौंप देता है। ये एक परफेक्ट, बैलेंस्ड दुनिया की तस्वीर है, जिसे हम इंसान लगातार बिगाड़ रहे हैं। तो ये पाठ हमें इसी एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस कहानी को पढ़ने और समझने के बाद हमारी अपनी खिड़कियों के बाहर चुपचाप और उदास बैठे उन बेजुबान जीवों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।